सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग ज्ञान की बहुत ही विशेष गाथाओं को, दृष्टांतों को सुनेंगे। आप लोग यह मोह रूपी संसार से कैसे निकला जाए, भक्ति वैराग्य की कथा, सत्संग की महिमा आदि इस कथा में आज की सुनेंगे आप लोग भक्तों। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तटित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज परम पवित्र पुण्य धाम जगन्नाथपुरी में भगवान की दिव्य करुणार्द्र भूमि में प्रारंभ होने जा रहा है। परम पवित्र माघ का महीना शुक्ल पक्ष, अघ के निवारण का यह मास है। अघ माने पाप और समस्त पापों का प्रक्षालन करने वाला ये माघ मास है। तो हम अपने जीवन को इन सप्त दिवस में गोविंद के गुणगणों की गंगा में गोता लगाकर अवगाहन करके समस्त पापों का प्रक्षालन करते हुए चित्त की शुद्धि के लिए हम आज से सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करेंगे। सबसे पहले कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, जब तक उसकी महिमा का पता न चले, उसकी विशेषता का बोध न हो, तब तक हमारी मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत क्या है, इसको सुनने का क्या महत्व है, इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है, इसका सप्ताह विधि से श्रवण का शुभारंभ किसने किया, इन सब विषयों की चर्चा आज हम लोग श्रवण करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के दिव्य पादारविंद में बारंबार प्रणिपात करते हैं। जो भगवान कृष्ण कैसे हैं, पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण भी बतलाया। स्वरूप क्या है उनका? सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद घन है। सत माने जो तीनों कालों में रहे, चित माने जो संपूर्ण ज्ञान संपन्न हो, और आनंद तो सब जानते ही हैं। तो भगवान शाश्वत हैं, सर्वज्ञ हैं और आनंद की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूप है। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लय हो जाता है। उनकी शरण में जाने से हमें क्या लाभ होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक जो 3 ताप हमारे जीवन में हैं, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के दिव्य चरणारविंद में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी को वंदन स्मरण करके ये पुण्य कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं।
नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति। सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठाकर सोनकादि ऋषियों ने उनका अभिवादन किया, वंदन किया और कहा, भगवान हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का भंडार है, तो कृपा करके वो ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कोहरों में डालिए ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की कथा कर्ण रसायन है, कानों का अमृत है। वो अमृतमयी कथा सुना करके हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए और कृपा करके ये बतावें कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है। घोर कलयुग आ गया है महाराज, कठिन साधन कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बतावें। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधना। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की भरपूर कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव की कृपा हो तो शिष्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। किसी को चिंतामणि मिल जाए, इस मणि में ऐसा चमत्कार है कि मणि के सन्मुख आप जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही सामने आ जाएगी, संसार की कोई भी वस्तु। और उससे भी बड़ा चमत्कार कल्प वृक्ष में है, उसके नीचे बैठ के आप जो कल्पना करो वो स्वर्ग की संपत्ति ला करके भी आपको दे देगा। और इन दोनों से आप ये चाहो कि हमें प्रभु का दर्शन करा दो, हमें ठाकुर जी से मिलवा दो, हमें तत्व ज्ञान करा दो, तो ये इनकी सामर्थ्य नहीं। ये आपको सुख सामग्री दे सकते हैं, पर गुरुदेव भगवान की कृपा की छत्र छाया में वो चमत्कार है, लौकिक लाभ भी मिलता है और पारलौकिक के उस परम तत्व को भी प्रदान करने में वो समर्थ होते हैं। तो ऐसे आपके ऊपर गुरुदेव भगवान का भरपूर अनुग्रह है, उस अनुग्रह का कृपा प्रसाद हमको भी बांट दीजिए। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु कृपा से योगींद्र मुनिंद्रों को भी दुर्लभ जो दिव्य वैकुंठ धाम है वो भी गुरु कृपा से सुलभ हो सकता है। ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो हमें भी प्रसाद दीजिए। सुन के सूत जी बड़े खुश हो गए, बोले महात्माओं तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखते हुए मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूं, सावधान तया शृणु। सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। भागवत शास्त्र क्या है? कलौ कीरेण भाषितम। इस कलकाल में कीर माने तोता। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी की वाणी से ये दिव्य भागवत रस हम सबको आज सुलभ हो रहा है। सुनाया क्यों सुखदेव जी ने? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम सभी काल व्याल के मुख में घुसे बैठे। व्याल माने सर्प। तोता बोलने लगा, बोलो राधे राधे। सुकेन भाषितम। तोते ने गाया है। तो काल व्याल मुखग्र, व्याल माने सांप, काल रूपी महासांप सर्प हम सबको खा जाने के लिए मुंह फाड़ के बैठा है और धीरे धीरे हम उसके मुंह में समाये जा रहे हैं, उसकी ओर बढ़े जा रहे हैं। कब किस वक्त किसको गटक जाए कोई भरोसा नहीं।
इसका नाम मृत्यु लोक है। एक क्षण का भी पता नहीं कब कौन किसको क्या हो जाए। काल ब्याल मुख ग्रास, सब मुख में ग्रास बने बैठे। मौत के नाम से हमको बहुत डर लगता है, और ये मृत्यु लोक में मृत्यु सबकी निश्चित है। इस मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। बोल भागवत भगवान की जय। क्योंकि परीक्षित को पता चल गया कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, सांप काट लेगा हमको, तक्षक डसेगा। तो डर के मारे परीक्षित सब छोड़ छाड़ के भोजन पानी त्याग करके गंगा के किनारे बैठ गए। मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। ये मरने का डर बहुत बुरा होता है। अच्छा, जानते सब हैं कि हम सबको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई भी हो, जो जन्म लिया है, मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, उसका मरना निश्चित है। पर भगवान की ये कृपा है, किसी को तारीख पता नहीं है कि कब मरेंगे, इसलिए सब मस्त रहते हैं। मरते हुए देख रहे हैं, कंधों में ले जाके उनको फूंक रहे हैं, और ये भी पता है कि एक दिन यही हाल हमारा भी होना है, पर पता नहीं कब होना है, इसलिए सब मस्त है। अच्छा है मृत्यु का पता नहीं, और कहीं पता होता और पता चला कि 7 दिन बाकी है, या कोई डॉक्टर ही नब्ज पकड़ करके कह दे कि आप 7 दिन से ज्यादा नहीं बचेंगे, फिर देख लो आप अपनी हालत। न पता होता तो 7 दिन और चैन के काट लेते, और पता लग जाए तो फिर 7 दिन बड़े भारी पड़ जाएंगे, काटे नहीं कटेंगे। इसलिए प्रायः डॉक्टर मरीज को नहीं बताते कि तुम मरने वाले हो, उसके परिजनों को बता देते हैं कि जाने वाले हैं, जितनी हो सेवा कर लो। कम से कम वो जितना जिए अपने चैन से तो जी ले। पर परीक्षित को पता चल गया मैं मर जाऊंगा 7वें दिन, नाक डसेगा, सांप लग गया। इतने डरे बेचारे कि सब छोड़ छाड़ के गंगा के किनारे बैठ गए मरने की प्रतीक्षा में। बड़े बड़े महात्मा आए, भृगु वशिष्ठ आदि, परीक्षित को समझाने के लिए। परंतु जब सुखदेव जी महाराज आए तो सभी संतों ने उनका अभिनंदन किया, और परीक्षित ने वही समस्या उनको भी सुनाई, मैं मरने वाला हूं महाराज 7वें दिन। तब सुखदेव जी ने यही श्रीमद् भागवत सुना करके 7 दिन में उनके भीतर से मौत का भय मिटा दिया। और 7वें दिन कथा सुन के परीक्षित कहते हैं, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, आपके वचनों ने मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दिया। अब लाखों तक्षक मिलके डस ले, मैं कभी नहीं मरूंगा। जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी मर सकता ही नहीं हूं। ये ज्ञान आपने करा दिया। बस मौत का भय मिट गया परीक्षित के मन से। तो श्रीमद् भागवत क्या है? मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। कैसे जीना चाहिए ये जानने के लिए रामायण सुनिए, और कैसे मरना चाहिए ये जानने के लिए भागवत सुनिए। इसलिए जो निश्चित है मृत्यु, अटल है, उसको हम महोत्सव के रूप में कैसे स्वीकार करें, उससे डरना हमारा कैसे बंद हो, मृत्यु के उस रहस्य को श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुखदेव जी ने परीक्षित को बतलाया और भय मिटा दिया। अब इसकी महिमा कितनी है ये समझ लो कि जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। बड़े बड़े देवता स्वर्ग के, उन्हें पता चला भागवत हो रही है। कौन कह रहा है? सुखदेव जी। किसे सुना रहे हैं? परीक्षित को। क्यों सुना रहे हैं? बोले 7वें दिन वो मरने वाले हैं। अच्छा, तो अमृत कलश लेके देवता आ गए, सुखदेव जी को साष्टांग दंडोत करी,
और फिर हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं? बोले हाँ जी हाँ। बोले ये 7वें दिन मरने वाले हैं इसलिए सुना रहे हैं? बोले हाँ। बोले हमको जैसे ही पता चला हम अमृत लेके आ गए महाराज। परीक्षित को आप ये अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, मरने का झंझट ही इनका खत्म, इनकी समस्या का समाधान लेके हम आए। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस मृत्युलोक में तो सभी मरने वाले हैं, ये अमृत लेके तो किसी के लिए नहीं आए, आज बिना बुलाए बिना मांगे अमृत पिलाने कैसे आ गए? तो सुखदेव जी बोले पिला दो परीक्षित को अमृत भाई, आप आए हो तो। तब देवता बोले महाराज इनको तो अमृत पिला देंगे, बदले में हमें भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये जो भागवतामृत आप इनको पिलाने वाले थे वो अमृत आप हमको पिला दीजिए, इनको हम स्वर्ग का सुधामृत पिला देंगे, इनके मरने का झंझट खत्म, बदले में अमृत भागवत का हम पी लेंगे। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले देवताओं तुम महा ठगिया हो भाई, हमें कांच का टुकड़ा पकड़ा रहे हो, बदले में हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो, ये कोई बराबरी है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। देवताओं का बहुत उपहास किया, तुम कितने ठगिया हो। ये ठग लोग है ना, पहले आपके फायदे की बात ज्यादा करेंगे और फायदे का स्वप्न दिखा करके, लाभ का स्वप्न दिखा करके और फिर आपको चूना लगा देते हैं। वो तुम्हारी जितनी चांदी है ना सबको सोना बना देते हैं। बहुत सी माताएं बेचारी प्रलोभन में आज सारी चांदी सोना बन जाएगी, बोले हाँ गारंटी से। एक दो कुछ चमत्कार सा दिखा दिया तो माताओं ने लेके पूरी चांदी निकाल के रख दी, महाराज ये सब आप ही सोना बना दो। और फिर वो सोना के चक्कर में पूरी ही चूना लगा करके उनकी तो चांदी हो जाती है और माताएं बेचारी सिर पकड़ के, अरे पीतल पकड़ा गए, सब चांदी ले गए पीतल पकड़ा गए। तो ये ठग लोग होते हैं ना, बड़े विचित्र होते हैं, भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। देवता भी ऐसी ठगियां हैं। सुखदेव जी कहते हैं तुम हमको स्वर्ग का अमृत देकर के बदले में हरि कथामृत का हरण करना चाहते हो। न ददऊ स कथामृतम, देवताओं को कथामृत नहीं दिया और फटकार के भगा दिया। तुम श्रद्धा से कथा ही तुम्हें सुनना था तो जैसे परीक्षित सुन रहे थे वैसे तुम भी यहीं बैठ के सुन लेते, क्या परेशानी थी? पर देवताओं के भीतर देवत्व का अभिमान था। हम स्वर्ग के निवासी देवता हैं और ये मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में, इन सब सामान्य लोगों के बीच में बैठ के कथा सुनेंगे, पोजीशन डाउन हो जाएगी। हम वीआईपी लोग हैं, इसलिए कथावाचक को ही खरीद करके ले चलते हैं, फिर स्पेशल कथा सुनेंगे। ये सामान्य लोगों में बैठना हमको पसंद नहीं। ये अहंकार छुपा था देवताओं के भीतर और सुखदेव जी ने इसलिए डांटा कि तुम तुच्छ देवता, ऋषि महर्षि बैठे हैं सब परीक्षित के आसपास, इनके संग बैठने में तुम्हें कथा सुनने में संकोच लग रहा है, शर्म लग रही है। और एक वो है देवादिदेव महादेव जो पक्षियों के साथ बैठ करके भी कागभूषुंड जी से राम कथा सुनने के लिए नीलांचल पर्वत पर आ जाते हैं। कितना बड़ा अंतर है। महादेव को देवत्व का अभिमान नहीं है, वो पक्षियों में भी बैठ के सुनते हैं राम कथा। और इन देवताओं को इतना देवत्व का अभिमान है कि ऋषि महर्षियों के साथ बैठने में सकुचा रहे हैं। इसलिए अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो ये वो भागवत की कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने उनको भी फटकार के भगा दिया था। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा गुरु परंपरा से, ऋषियों की कृपा से आज हम लोगों को सुलभ हो रही है। सौनक जी ने कहा जब इतनी जोरदार ये कथा है महाराज तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? 15 दिन 1 मास विस्तार से आनंद से सुनाओ।
7 दिन में ही सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ करी, कृपा करके बताओ। सूत जी कहते अच्छा सुनो, सबसे पहले ये सप्ताह विधि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, इन चारों भैयाओं ने नारद जी को सबसे पहले भागवत सप्ताह सुनाया था। परीक्षित और सुखदेव जी से प्रारंभ नहीं हुआ सप्ताह, सप्ताह सनकादिक और नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया। तो सोनक जी चौंके और बोले महाराज हमने तो सुना है नारद बाबा तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं एक जगह, वे तो घुमक्कड़ महात्मा है, घूमते ही रहते हैं। और आप कह रहे हो उन्होंने 7 दिन बैठ के भागवत सुनी, कहां सुनी, क्यों सुनी, थोड़ा विस्तार से समझाओ। सूत जी कहते हैं अच्छा सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। एक समय की बात, बद्री विशाल में, बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनकादिक घूम रहे थे। किमर्थम, महात्माओं को बैठ के शांति से भजन करना चाहिए, घूम क्यों रहे थे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि कोई ऋषि महर्षि साधु संत मिल जाए तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें, क्योंकि चारों भैयाओं का जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रैक जीवन, जैसे किसी का जीवन चाय का प्याला बन जाता है, सवेरे सवेरे बेड टी ना मिले तो महाराज उनका मूड ही नहीं बनता आगे का, तो उनका जीवन चाय का प्याला बन गया। किसी का जीवन बोतल में कैद हो गया, 2 घूंट पिए बिना उसका मूड नहीं बनता। किसी का पुड़िया में कैद हो गया, जब तक 2 पुड़िया मुंह में न डालें तब तक उनका आगे का कार्यक्रम नहीं बन पाती। किसी का जीवन अंग माने व्यसन, तो सनकादिकों का भी व्यसन है। क्या व्यसन है? कथा मात्रैक जीवन। जब तक भगवान की कथा न सुन ले तब तक ये प्रसन्न नहीं होते, इनको चैन नहीं मिलता। वैसे तो ढूंढते रहते कि कोई बढ़िया वक्ता मिले, भगवान की कथा सुनावे, और कोई ना मिले तो 4 में से 1 वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर का सत्संग चालू। पर भगवत चर्चा के बिना चैन नहीं मिलता। इतने कथा रसिक हैं चारों भाई। तो बद्रीनाथ में इसी इच्छा से घूम रहे थे, कोई मिल जाए तो बैठ के भगवान कथा रसपान करे। दद्रसोस्तत्र नारदम, अचानक उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए दूर से। चारों भैया बड़े खुश हो गए, आज बड़ा आनंद आएगा, नारद जी से बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि नारद जी के पास तो नई नई कथाएं हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, इसलिए बड़े खुश हुए। पर पास में जाके देखा तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे। नारद जी भयंकर चिंता में डूबे हुए, वो सांसें लेते हुए व्यग्र चाल से जा रहे हैं। समझदार लोग तो चेहरा देख करके ही सारी मनस्थिति समझ जाते हैं, और ये चेहरा है भी पूरा भीतर का दर्पण है, ये चेहरा सब बता देता है। आप प्रसन्न हैं कि दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, ये चेहरा सब बता देता है। तो नारद जी के चेहरे का हाल देख करके तो चारों भाई चक्कर में पड़ गए। ये बाबा तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले हैं, ये आज स्वयं चिंता में डूबे कहां भाग रहे। तो चारों ने नारद जी को टोका। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन कथम दीन मुख। नारद जी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? इस समय आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? आपका लटका हुआ मुंह इस समय ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। तुम्हारी कौन सी संपत्ति चली गई बाबा?
क्योंकि जो संपत्ति दुनिया वाले लूट लेते हैं, साधु ऐसे धन से हाथ भी नहीं लगाते। और साधु संतों के पास जो संपत्ति होती है उसे दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। तो संतों की असली पूंजी क्या होती है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलानी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय। तो संतों के पास तो नाम की पूंजी होती है, हरि नाम की पूंजी, राम नाम के हीरे मोती होते हैं, जो कितना भी लुटाएं कोई खतरा नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं, कोई झंझट नहीं। मीरा जी कहते हैं खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। ये राम रत्न, ये वो धन है जो न खर्चा होता है, न चोरों का झंझट, न सरकार का भय। तो बाबा तुम तो इसी नाम के धनी हो, रुपया पैसा तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, आश्रम तुम्हारा है नहीं, फिर तुम किस टेंशन में घूम रहे हो बद्रीनाथ में। अरे दुनिया वाले चिंता करते हैं तो संतों के पास जाते हैं, महाराज जी बहुत झंझट में है, आशीर्वाद दो। पता चला महाराज जी खुद टेंशन में बैठे हैं। तो साधु संत यदि ऐसे चिंता में बैठे होंगे तो संसारियों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। और तुम तो परम भक्त हो, महाज्ञानी भी हो, विष्णु नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, और इतने बड़े विद्वान होके स्वयं चिंता में डूबे बैठे हो। वैष्णवों को, भगवत भक्तों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं चिंता कापि न कर्तव्या निवेदितात्महिक कदापि थी। भगवान के चरणों में आत्म निवेदन करने के बाद भक्त को अपनी चिंता भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब सारा भार सौंप दिया तो चिंता किस बात की भाई।
और चिंता कर रहे हो उसका मतलब तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है या तुमने पूरी तरह भार सौंपा नहीं है, इसलिए आपको अपनी चिंता हो रही है। ये चिंता बहुत खतरनाक चीज है, ये चिता से ज्यादा खतरनाक होती है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है, चिता पर एक बिंदी और लगा दो, चिंता हो गई। पर दोनों बहनें हैं, चिता और चिंता, दोनों ही जलाती हैं। पर बड़ी बहन खतरनाक कौन है? चिंता। क्यों? बोले चिता तो मुर्दे को जलाती है, जो मर चुका है उसी को तो जलाती है, शरीर को जलाती है। पर चिंता जीते जी व्यक्ति को जला डालती है। इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता होती है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु न मात्रम विशेषता, बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता, जीते जी चिंता फूंक डालती है, जला डालती है, खोखला कर देती है व्यक्ति को भीतर से। और निर्जीवम दहते चिता, मरने के बाद शरीर को जलाती है चिता। इसलिए बहुत खतरनाक होती है चिंता। बाबा तो आप तो दूसरों की चिंता दूर करते रहते हो, आज स्वयं किस चिंता में डूबे जा रहे हो? नोचितम बद कारणम। आप जैसे संत को इस प्रकार चिंता में डूबे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल उचित नहीं लग रहा, इसलिए आप अपनी चिंता का कारण बतावे। तब नारद जी ने सनकादिकों को नमन किया और कहा भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, पर क्यों हूं वो सुनो, सुनाओ। बोले आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी बाबा हैं, और सत्संग का आनंद यदि मिलता है तो केवल भारत भूमि में है और ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रस, कहीं भी नहीं मिलेगा ये रस। इसलिए ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम सत्संग की भूमि भारत है, इसलिए मैं भारतवर्ष में आया। और इस भारतवर्ष के मैं सारे तीर्थों में घूमा। कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमाद्यसु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। ये सारे तीर्थों में आदि कहकर के सारे तीर्थों का स्मरण किया, सब जगह गया। तीर्थों के गुरु कौन हैं? पुष्कर राज, राजस्थान में। और तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज, जहां से हम लोग आ रहे हैं। तो पुष्करम च प्रयागम च, सबसे पहले तो मैं यहां गया, तीर्थ गुरु पुष्कर और तीर्थराज प्रयाग। फिर हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम उधर भी गया, फिर दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, सेतु बंधनम रामेश्वरम। माने मैंने कोई तीर्थ भारत का छोड़ा नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के सारे तीर्थ मैंने किए। पर इन तीर्थों में मेरे चित्त को कहीं भी चैन नहीं मिला, कोई ऐसा दिव्य साधु संत नहीं जहां बैठ के मुझे सत्संग का आनंद मिलता। संतों के पास गया था, पर पाखंड निरता संत, हमने देखा संतों में पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है उसको पाखंड कहते हैं। अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करता हो उसका नाम पाखंड है। पाशब्देन त्रयी धर्म, वेद विहित जो धर्म है वो पाशब्द के द्वारा जाना जाता है। तो वेदोक्त जो धर्म है, वेद सम्मत जो धर्म है, उसका जो खंडन करता हो उसका नाम है पाखंड। पालने योग्य धर्म का जो खंडन करे। तो कलु पाखंड पूजता, कलु में पाखंड की बहुत पूजा होती है। बोलो राधे राधे। तो साधु संतों में पाखंड बढ़ता जा रहा है। हमने सोचा चलो साधु संतों को छोड़ो, गृहस्थों के घर चल के देखते हैं। गृहस्थ यदि धर्म परायण हो तो उसके घर में बड़ी शांति मिलती है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि गृहस्थ ज्यादा हो गए हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ जी हैं, अत्रि हैं, ये सब सदगृहस्थ साधु संत थे।
नारद जी कहते मैं गृहस्थों के यहाँ भी गया, वहां भी बड़ा ही गड़बड़ घोटाला है। गृहस्थों के यहाँ क्या कमी है? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। हमने देखा घर में बहू रानी का ही पूरा चलावा चल रहा है, मैया बाप को कोई नहीं पूछ रहा, और किसी विषय में परामर्श की जरूरत पड़ जाए तो ससुराल से साले साहब सलाह देने आते हैं, उनके निर्णय पर ही सारे काम किए जाते हैं। श्याल को बुद्धिदायक है, वे बुद्धि के दाता है। और बेटा बेटियों का भी विवाह संबंध नहीं हो रहा, बल्कि सौदा होता है, जहां जितने में बात जम जाए, पट जाए, वही रिश्ता बन जाए। पहले लोग शादी के बाद समधी बन करके गले मिलते थे, और समधी का अर्थ क्या होता है? जिसकी बुद्धि, धी माने बुद्धि, बौद्धिक विचारधाराएं जिनकी समान हो, विचारों में जिनकी समानता हो, वो समधी बन करके संबंध करते थे। आज विचारों में मेल बैठे ना बैठे, पर लेन देन में मेल ठीक बैठ जाए, बस वही संबंध हो जाए। एक बार बारात जा रही थी, किसी ने दूल्हा के बाप से कहा कि तुम समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ जानते हो? दूल्हा के बाप ने कहा हम समधी का अर्थ नहीं जानते, हम तो अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं, इतना अर्थ हमको मिलेगा इसलिए समधी बनते जा रहे हैं। तो स्थिति यह है कि बेटा बेटी कन्या। कलयुग का कितना सटीक वर्णन नारद जी महाराज ने यहाँ पर इस कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जो दिखता है वह होता नहीं, एकदम उल्टा कलयुग चलता है। और कलयुग जो कि पाप का युग खंड भी कहा जाता है, तो इस पाप खंडे कलयुगे में बहुत से आपको जो आज भी चलते आ रहे हैं ऐसे दृष्टांतों के बारे में आज की इस कथा में नारद जी के द्वारा आपको अवगत कराया जा रहा है। किस प्रकार से नारद जी जहाँ भी जाते हैं, उनको कोई भी बड़े बड़े तीर्थ स्थानों से लेकर कई बड़े बड़े संतों महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन नाम के अनुरूप उन्हें कोई महात्मा नहीं मिलता था। अंततो गत्वा सनत कुमार प्रकट होते हैं और नारद जी के कष्ट को हरते हैं। भक्तों, तो आगे कथा सुने। श्री राधे राधे। मैंने देखा जमुना के किनारे एक युवती बैठी बैठी सिर पकड़ के रो रही है। उसकी रोने की आवाज सुनी तो मैं उसके पास गया। मैंने देखा दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े हैं और कई देवियां उसको घेर के बैठी हैं। कोई उसे पानी पिला रही है, कोई समझा रही है, कोई हवा कर रही है। तो मुझे बड़ी दया आई, बेचारी क्यों रो रही है, क्या कष्ट है, चलो पूछ लें। फिर मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें? ये दो बुढ़े जो लेटे हैं ये कौन है तुम्हारे, और ये देवियां कौन है तुम्हारी जो तुम्हें घेर के बैठी हैं? विस्तार से अपनी पीड़ा हमें बताओ। तब उस देवी ने हमसे पहले तो अपना परिचय दिया। अहम भक्ति नीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जर। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं महाराज, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी कभी माँ को देखे कभी बच्चों को देखे, हे भगवान 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने आज पहली बार देखे। माँ 20 साल की है तो बच्चे 90 साल के कैसे हो गए भाई? ये तो हमारी बुद्धि से परे की बात है। मैंने कहा ये तुम्हारे बच्चे हैं? बोले जी हाँ। तो इतने बुढ़े क्यों हो गए? काल योगे न जर्जर, यही तो समय की विडंबना है। मैं अपना पूरा बायोडाटा देते हैं। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई महाराज, महाराष्ट्र में पली, पालन पोषण मेरा खूब हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता,
पर कई प्रदेशों में पाखंडियों से पीड़ित होकर के मैं भगी बच्चों को लेकर के और भागते भागते वृंदावन में आ गई। पर वृंदावन में कदम रखते ही जाता हम तरुणी, मैं तो यहाँ आती एकदम नई नवेली युवती हो गई, पर न जाने क्या हुआ मेरे बच्चे यहाँ आती बुढ़े हो गए। देखो इनकी हालत बेहोशी में पड़े, होश ही नहीं। इन बच्चों की हालत देख करके मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, इसलिए मैं दुखी होकर के यहाँ बैठी बैठी रो रही हूँ महाराज। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, न जाने कौन से भाग्य मेरे उदय हो गए जो आप श्री के मुझे दर्शन मिल गए। मेरे बच्चों पर कृपा करो महाराज। नारद जी एक क्षण में सारी बात समझ गए। क्या समझ गए? अब ध्यान दें। भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में है। मतलब क्या है? आज भी दक्षिण भारत में जो भक्ति भाव देखने को मिलता है वो और जगह नहीं मिलेगा। अद्भुत है। अन्य देशों में भी हमने देखा जहां दक्षिण भारतीय मंदिर हैं, वहां विदेशों में भी उसी पद्धति से वो पूरा वैदिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करा रहे हैं। भक्ति की जन्मभूमि दक्षिण है। बड़े बड़े आचार्य दक्षिण में हुए हैं। आदि शंकराचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य भगवान, ये सब दक्षिण भारत की विभूतियां हैं। और आज भी जितने दिव्य भव्य देवालय दक्षिण में हैं, वो सब जगह कहां दिखाई पड़ते हैं? दक्षिण भारत भक्ति की जन्मस्थली है। और उत्पन्ना द्रविणी, द्रविड़ देश दक्षिण को द्रविड़ देश कहते हैं। अब हमारा ये जो शरीर है ना, ये भी भारतवर्ष है। और उत्पन्ना द्रविणे, भक्ति हमारे भीतर कब जन्म लेती है? द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश का सांकेतिक अर्थ क्या है? जब हृदय द्रवित हो जाए, हृदय पिघले, तो समझ लो भक्ति उत्पन्न हो रही है। हृदय से भक्ति होती है। हृदय जब द्रवित होता है तब भक्ति का जन्म होता है। और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बड़ी भई। संकेत क्या है? कर्नाटक मतलब कर्ण। कानों से जितनी भगवान की कीर्ति का श्रवण करोगे, भक्ति उतनी आपकी समृद्ध होगी, बड़ी होगी, भक्ति बढ़ेगी। भक्ति को बढ़ाने का नवदा भक्ति में प्रथम सूत्र है श्रवणम। भगवान की कथा सुनो, भक्ति बढ़ेगी। इसलिए पहली भक्ति श्रवण। पाखंड से भक्ति पीड़ित होती है। कोई भक्ति का चोला ओढ़ ले और तिलक कंठी वैष्णव वेश बना करके, और फिर पता चला कि उसने किसी की जेब काट ली, किसी की चोरी कर ली, कोई वस्तु उठा ली। अब वो पकड़ा, कोई तो संग, अब क्योंकि वैष्णव वेश में, साधु वेश में सभी श्रद्धा रखते हैं, अब कोई जल्दी शंका तो करेगा नहीं। और फिर यदि शंका करी और पकड़ा गया तो बदनाम कौन होगा? भक्ति बदनाम हुई है। भगत लोग ऐसे होते हैं। तो भक्ति को सबसे बड़ी चोट, पीड़ा कब पहुंचती है? जब उसका वेश बदनाम होता है। पाखंडियों से भक्ति बहुत पीड़ित होती है। इसलिए भक्ति मां कहती है, मैं अपने बच्चों को ज्ञान वैराग्य को साथ में लिए भटकती फिरी अनेक देशों में, प्रदेशों में, पर वृंदावन में आती मैं जवान हो गई और बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। इसका मतलब क्या? आज भी वृंदावन में भक्ति युवती है, जवान है। 90 वर्ष के बुढ़े भी वृंदावन में आपको ठुमका लगाते, नाचते हुए राधे राधे करते दिख जाएंगे। ब्रजवासी लोग खूब राधे राधे करते, नाचते, झूमते, उन्हें संकोच नहीं लगता। ब्रजवासी जो शुद्ध होते हैं ना, वो पैदा होते ही गाना बजाना नाचना सब जानते हैं। उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन से ही उत्सवों के माध्यम से झूमते नाचते ब्रजवासी बढ़िया ठुमका लगाते हैं। भक्ति नाचती है वृंदावन में, आज भी थिरकती है।
जो रस वृंदावन में है वो अलौकिक है, अद्भुत है, आज भी है। ऐसी बात है, क्योंकि जन्मभूमि है भक्ति की। भक्ति धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रज वसुंधरा, जहां भक्ति थिरकती है, नाचती है। परंतु ज्ञान वैराग बुढ़े क्यों हो गए? क्योंकि वहां ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा। ज्ञान का आदर नहीं है, वैराग्य का सम्मान नहीं है, इसलिए बेचारे दोनों जर्जरित अवस्था में पड़े हुए। ये संकेत है। आज भी समाज में देखा जाए तो भक्ति खूब युवती होकर थिरक रही है और ज्ञान वैराग्यों की विडंबना हो रही है। बोलो राधे राधे। हाँ, बीच में जरा बुलवाते रहे तो बोलते रह जाइएगा, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। एक तो निद्रा देवी का, सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलेगा आपको। और समाधि नहीं लगी निद्रा की तो पता चला सुनते सुनते मनी राम जी कब कौन सी दुकान का हिसाब लगाने चले जाए। मन तुरंत भागता है। तो मन गया तो कथा गई, और निद्रा आ गई तो कथा गई। तो निद्रा आने ना पाए और मन जाने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, जय श्री राधे। जय श्री राम। जब आप जोर से राधे बोलेंगे तो पड़ोसी की भी झक्की खुल जाएगी, निद्रा देवी जमने की कोशिश कर रही हो तो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए आज भी समाज में आप देखिए भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य की विडंबना है। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, खूब हजारों की भीड़ उमड़ रही है। पहले गिनी चुनी कथाएं सुनने को मिलती थी, कथा हो रही है तो भीड़ उमड़ती थी। अब तो इतनी कथाएं हो रही है कि बस महाराज पूछो मत। एक ही गांव में, छोटे छोटे गांव में भी 3-3 कथाएं हो रही हैं, 4-4 कथाएं, उस मोहल्ले में अलग, इधर अलग। तो भक्ति तो जवान हो रही है। मंदिरों में भी जाओ, पहले गिने चुने लोग पहुंचते थे मंदिरों में, अब तो ऐसी भीड़ हो रही है कि बस घुस जाओ अंदर जैसे तैसे, निकलने की जरूरत नहीं, अपने आप भीड़ आपको बाहर कर देगी। वो धक्का मुक्की मच रही है चारों तरफ। किसी अब केवल आप चाहे जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाओ, चाहे बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, चाहे रामलला जी के दर्शन करने अयोध्या जाओ, चाहे विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस, कौन सा तीर्थ है जहां भीड़ ना उमड़ रही हो? तो सिद्ध नहीं हो रहा कि भक्ति कितनी युवती हो रही है, जवान हो रही है, भक्तों की कितनी भीड़ उमड़ रही है। किंतु इस भीड़ में ज्ञान और वैराग्य दोनों गायब है। भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान का अभाव है। बहुत से लोग भागवत सुनने के बाद में भी हमसे कहते महाराज आज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, तो हमको समझ में नहीं आता हमने गीता सुनाई थी कि भागवत। भाई दोनों अलग अलग है, गीता अलग है, भागवत अलग है। भागवत महापुराण है और भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंश है, वो भगवान का उपदेश है। भगवत गीता भगवान का उपदेशामृत है, वचनामृत। श्रीमद् भागवत है भगवान का चरितामृत, इसमें चरित्र है, उसमें उपदेश है। हमको ये भी पता नहीं कि हम गीता सुन रहे हैं कि भागवत। अपने ग्रंथों का हमें सही से नाम तक नहीं मालूम। तो ये स्थिति हमारे ज्ञान की है। ग्रंथ को तो हमने पढ़ा क्या होगा जब ग्रंथ का नाम ही हमको ठीक से नहीं मालूम। ये स्थिति ज्ञान और वैराग्य। तो इसलिए नारद जी एक क्षण में ये सारी बात समझ गए। भक्ति मात्र युवती है, ज्ञान वैराग्य की विडंबना है। वे हुसी में पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हैं, अचेतन है। परंतु याद रखिए ज्ञान वैराग्य यदि अचेतन हुए, स्वस्थ नहीं हुए, तो भक्ति जवान होते हुए भी सिर पकड़ के रोती है। आप में केवल भक्ति है और भगवत तत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं, संसार के प्रति विरक्ति बिल्कुल नहीं, तो वो भक्ति आपके भीतर सिर पकड़ के दुखी होगी, रोएगी कि मैं कहां फंस गई,
मेरे बच्चों की ये तो वहां विडंबना है। इसलिए भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान और वैराग्य के साथ होगी। भक्ति माने भगवान से प्रेम, ज्ञान माने भगवान के स्वरूप का बोध, वैराग्य माने जगत से विरक्ति, संसार के प्रति अनासक्ति, ये वैराग्य। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, तीनों की त्रिवेणी होनी चाहिए। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये स्थिति देखकर नारद जी ने भक्ति मां को समझाया, देवी आप दुखी मत होइए। देखो सतयुग द्वापर और त्रेता, इन 3 युगों में तो आप ठीक रही, पर अब आ गया है कलयुग, घोर कलयुग। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा त्यों तो ये शुभ मंगल सब धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा। शुद्ध सात्विक भाव सब विलुप्त होता चला जाएगा। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। फिर भी देवी आप दुखी मत होइए, मैं नारद आज प्रतिज्ञा पूर्वक आपको वचन देता हूं, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि जन जन में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं नारद हरि का दास न कहलाऊं। मैं आपको शपथ देता हूं। जब ऐसी सौगंध खाई नारद जी ने तो भक्ति मैया गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई। नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां। जयति जगति मायाम यस्य काया नमस्ते। जयति जगति मायाम यस्य काया नमस्ते। वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया। वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नतास्मि। जयति जगति मायां। जयति जगति माया। जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो नारद जी महाराज। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद जी को उपदेश दिया मां के गर्भ में ही, और ऐसा उपदेश दिया कि भक्तों में शिरोमणि बना दिया प्रहलाद जी को। भक्ति शिरोमणि भय प्रहलाद। और आपने ध्रुव जी महाराज को मार्गदर्शन दिया तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिया, आकाश में चमका दिया। तो महाराज आप जिस पर कृपा करते हो उसी का कल्याण कर देते हो। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी बाबा, ऐसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो। नारद जी बोले देवी जी तुम इतनी दुखी क्यों हो? वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी आप चिंता को छोड़ो और चिंतन करो भगवान के चरणों का, सारी चिंता दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करने से सारा दुख, सारी चिंता, सारे क्लेश समाप्त होते हैं। क्योंकि प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद के चरणारविंद प्रणत जनों, प्रणत माने प्रणाम करने वालों के, शरणागतों के सारे क्लेश का नाश कर देते हैं कन्हैया के चरणारविंद। इसलिए गोविंद के चरणों का ध्यान करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सभी गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधे श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधे श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई
मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलो बंसी वारे की जय। तो नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया कि गोविंद के चरणों का चिंतन करो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। समझाया और उसके बाद ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न नारद जी ने प्रारंभ किया। दोनों को हिलाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। भाई ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया जाग जाओ। पर हिलाने डुलाने से कोई फायदा नहीं हुआ। कान में खूब चिल्लाए, कोई फायदा नहीं। नारद जी समझ गए स्थिति गंभीर है, बिना औषधि के ये ठीक नहीं होंगे, तो कौन सी दवा पिलाऊं? तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। कई बार चारों वेद सुनाए, फिर उपनिषदें सुनाई, फिर भगवत गीता का भी कई बार पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, आंख भी खुली, चारों तरफ देखा भी, और फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान मेरे पास तो जितनी हैवी डोज थे सब दे दिए, अब इससे ज्यादा तो कोई जोरदार हमारे पास दवाई भी नहीं है। अब इनको मैं कैसे ठीक करूं? मैंने वचन दिया है भक्ति मां को। सिर पकड़ के नारद जी सोच में पड़ गए, क्या करूं अब? तो आकाशवाणी हो गई, नारद जी एतदर्थम तो सत्कर्म स्वरर से त्वम समाचर। नारद जी इनको स्वस्थ करना चाहो तो आप सत्कर्म करो। नारद जी बोले वाह, तो इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? वेद सुनाए, उपनिषदें सुनाई, गीता सुनाई, ये सत्कर्म नहीं है क्या? आकाशवाणी कह रही है सत्कर्म करो, तो आप ही बताओ कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी परेशान, न तो आकाशवाणी ने हमको सत्कर्म का नाम बताया कि फलाना कर्म करो, मैं करने लग जाता, न संत का नाम बताया कि उन महात्मा जी के पास जाओ वो बता देंगे, कोई संत बताएगा, और सत्कर्म करो, दोनों बात गोलमाल है, न तो सत्कर्म का नाम न संत का नाम। नारद जी बोले चलो अब आकाशवाणी ने हमको मार्गदर्शन दिया है तो पूछते हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा, निकल पड़े। बड़े बड़े संतों के पास गए, महाराज जी सत्कर्म कैसे कहते हैं? नारद जी जैसे ही प्रश्न करते महात्मा लोग हाथ जोड़ लेते, अरे नारद जी आप पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले ब्रह्मा के बेटा, और हमसे पूछ रहे हो कि हम आपको बताएं सत्कर्म क्या है? आपको नहीं मालूम तो हम क्या बता सकते हैं? आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। देखो सामान्य व्यक्ति यदि अपनी कोई बीमारी बताए कि सिर में दर्द हो रहा है तो हर व्यक्ति कोई ना कोई इलाज बता देगा, और प्रसिद्ध डॉक्टर यदि किसी से कहे कि मेरे सिर में दर्द है क्या करूं, तो उसे कोई नहीं बताएगा। आप खुद ही इतने बड़े फेमस डॉक्टर हैं, अब आपको हम क्या बताएं? ऐसी नारद जी इतने विख्यात महात्मा हैं कि वो किसी से प्रश्न करते हैं तो उसको जवाब देने की हिम्मत हर किसी को थोड़ी है। जो प्रहलाद और ध्रुव के गुरु हैं, नारद जी कोई ऐसे वैसे महात्मा थोड़ी है, इसलिए वो किसी से भी प्रश्न करते हैं वो ही डर जाते हैं, अरे आपको हम क्या बताएं। बड़े बड़े जगत गुरु के पास गए, महाराज जी आपका तो बड़ा नाम है, इतने आपके शिष्य हैं, आपका बड़ा प्रभाव, आप जरूर बताएंगे, हमें विश्वास है, आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं?
अब उन्होंने सोचा हम मना कर दें, हमको नहीं मालूम तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे, बाद में आइए। इशारा में मुंह की भूता मौन धारण करके उन्होंने नारद जी को टहला दिया, पर जवाब किसी ने नहीं दिया। नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से पूछते ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो अब क्या करें। बोले चलो बद्रीनाथ चलते हैं, बद्री धाम में भगवान नर नारायण विराजते हैं, हम उन्हीं से पूछ के आते हैं। ऐसा सोच के मैं बद्रीनाथ में उन्हीं को खोजता हुआ घूम रहा था महाराज टेंशन में, तो वो तो मिले नहीं। आप चारों ने हमको रास्ते में जो टोका कि हम कहाँ मुंह लटकाए जा रहे हैं, तो हमने अपनी पूरी राम कहानी आपको सुना दी। हमारी समस्या ये है कि भक्ति रो रही है वृंदावन में, ज्ञान वैरागी उनके दोनों बच्चे बेहोश बुढ़े बने पड़े हैं। उनकी दवा का मैंने वचन दिया है कि मैं इनको ठीक करके रहूंगा, और दवा मिल नहीं रही। आकाशवाणी कह रही है सत्कर्म करो, हम सब कर्म किए बैठे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। इसी चिंता में हम भागे। अब आप भी तो चारों भाई बड़े विद्वान हो महाराज, आप तो इतने बड़े शक्ति संपन्न महात्मा हो कि वैकुंठ धाम चले गए सीधे भगवान के, और भगवान के पार्षद जय विजय ने रोकने की कोशिश करी, तो उन्हीं भगवान के नित्य पार्षदों को 3 जन्म का राक्षस बना के धरती में पटक दिया। ऐसाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा। भगवान के पार्षदों को ही जो वैकुंठ से नीचे पटक दे, उन संतों की कितनी सामर्थ्य रही होगी। तो आप तो वो सामर्थ्यवान संत हो, आप ही बता दो महाराज जी ये सत्कर्म क्या चीज है। चारों भैया सनकादिक खूब हंसे और बोले नारद जी बस इतनी सी बात पर इतने टेंशन में घूम रहे हो, पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हम देंगे। इसलिए मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व नहीं। महाराज पर वो उपाय है क्या ये तो बताओ, सत्कर्म का नाम बता दो, समस्या मेरी अपने आप ही दूर हो जाएगी। सनकादिक बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवती ही वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करते ही ज्ञान वैराग बुढ़े से जवान हो जाएंगे और भक्ति मैया के साथ ताता थैया थिरकने लग जाएंगे। सुन के नारद जी बोले क्षमा कीजिए महाराज, आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आई, बात कुछ दमदार नहीं। क्यों भाई? बोले महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं और हम आपको बता चुके हैं, हम चारों वेद उन्हें सुना के आए हैं। वेदों को सुन के भी उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, तो फिर भागवत में ऐसी क्या चीज है जिसको सुनने से वो स्वस्थ हो जाएंगे आपके अनुसार? मुझे तो नहीं लगता। जब इतना हैवी डोज देने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये छोटी मोटी चूरन चटनी से कैसे काम चलेगा? इसलिए मेरे मन में शंका है, और शंका इसलिए भी है क्योंकि मैं भागवत का स्वयं ज्ञाता हूं। नारद जी कहते हैं मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत को सुना है, मैंने ही व्यास जी को सुना करके इसका विस्तार करवाया है, तो मैं परिचित हूं भागवत से। और भागवत में जो भी कुछ लिखा है सब वेद मंत्रों का ही तात्पर्य है, वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत। और मैं आपको सुना चुका हूं कि वेद तो मैं सुनाए बैठा हूं, उससे जब कुछ नहीं हुआ तो उसी का भाष्य भागवत, इससे क्या हो जाएगा? शंका की। सनकादिक मुस्कुराए और बोले नारद जी अच्छा एक बात बताओ, आम खाया, आम का फल चूसा है? बोले हाँ खूब। बोले आम का फल चूसने के बाद कोई ये तर्क करे कि जिस फल में जब इतना रस भरा है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा जिससे ये पैदा होता है, इसलिए फल तो बहुत चूस लिए, आज इसका पूरा वृक्ष ही चूस लेते हैं और फल फेंक करके आप वृक्ष की डाली पत्ते शाखाएं थोड़ा थोड़ा भक्ति करना, भजन करना शुरुआत करते हैं तो यह आगे चलकर आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से भी बचा सकता है। क्योंकि कहा भी गया है धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए,
माली सींचे 100 गढ़ा, ऋतु आए फल होय। तो आप अपने पुरुषार्थ के बल पर यदि चाहें कोई चीज़ प्राप्त कर लें तो बिना ईश्वर की कृपा से आप कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। परम सत्ता का जब हाथ सिर पर होता है तो आप असंभव को भी संभव कर लेते हैं। हर कठिन परिस्थितियों से आप स्वतः पूर्वक बाहर निकल जाते हैं। तो यह सब राम नाम की महिमा है। जो इसे सागर में गोता लगा लेता है वह बड़े से बड़े सागर को भी सरलता पूर्वक पार कर जाता है। तो प्रभु की इसी अनुकंपा को देखते हुए हमारा आपसे निवेदन है कि बार बार मन को शीघ्रता पूर्वक ना सही, बिना उसकी इच्छा के भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। भक्तों तो कथा सुने आगे की। श्री राधे राधे। अब है दूध डाल दो, तो क्या दूध डालने से दीपक जल जाएगा? जल रहा हो तो वो और बुझ जाएगा। तो दूध से घी निकला है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध तो नहीं कर सकता ना। भंडारे में शुद्ध घी की पूड़ी बन रही है और घी खत्म हो गया तो कोई कहे बाकी की पूड़ी दूध में निकाल लो, नहीं निकल सकती। उसी प्रकार वेद है दूध, तो भागवत है उसका निकला हुआ घी। जो काम इससे हो जाएगा वो वेदों से नहीं हो सकता। ऐसे कई उदाहरणों से जब बाबा को समझाया तब नारद जी को बात समझ में आई, बात में दम है। तब नारद जी कान पकड़ के बोले, आज हमको एक बात समझ में आ गई। क्या? बोले, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। जब जीव के जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब उसे दिव्य विद्वान महापुरुष साधु संतों का सत्संग सुलभ होता है। और सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेकः, सोया हुआ व्यक्ति का विवेक जाग जाता है। और विवेक के जागृत होते ही अज्ञान का जो अंधकार उसके भीतर है, मोह की रात्रि जो उसके भीतर है, दोनों ही समाप्त हो जाती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार भी समाप्त हो जाता है, रात भी खत्म हो जाती है। हमारे भीतर भी अज्ञान रूपी अंधकार है और मोह रूपी रात्रि है, और विवेक रूपी सूर्य के उदय होते ही दोनों समाप्त हो जाते हैं। पर वो विवेक होगा तभी जब आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुलभ हो जाए। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। बिनु सत्संग